हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे आई एम इन वृंदावन। तो कल रात में ही मैं वृंदावन आया और मैंने अपने फ्रेंड के प्लेस पे स्टे किया है। तो आप मेरे फेस से, मेरी आवाज़ से, मेरे कपड़ों से और मेरे बैकग्राउंड से मुझे जज मत करिएगा कि मैं वही हूँ। मेरा नाम सरस है और उसका नाम शशांक है। वो परमानेंटली वृंदावन में रहता है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं कल रात को ही आया तो मैंने उसको बोला था कि बिकॉज वी आर लुक लाइक सिमिलर, हम एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारा पूरा का पूरा अटायर लेता हूँ। तो मैंने उसी के इन कपड़ों को पहन रखा है। आई डोंट नो, कुर्ते जैसा कुछ है ये, इसको कहते हैं। और जैसा वो तिलक करता है वैसा मैंने तिलक कर लिया है। तो मैंने रात में उसके घर पे ही स्टे किया और ये मेरा पहला दिन है वृंदावन का। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन में। कौन सा मंदिर बताया था उसने? हाँ, सबसे फेमस मंदिर है वृंदावन का ठाकुर बाके बिहारी जी का मंदिर। तो सबसे पहले हम जाएंगे, बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वैसे तो हमने फ़ोटोज़ में बाके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहारी जी के इतनी प्यारी आँखें हैं कि जो उनको देखता है बस देखता ही रह जाता है, उनकी आंखों में खो जाता है। और फिर हम चलते हैं दूसरी जगह पे। क्या बताया था? हाँ, वही पास में एक मंदिर है जो कि राधा वल्लभ लालजू का मंदिर है। तो हम वहाँ पे चलेंगे और राधा वल्लभ लालजू के दर्शन करेंगे। और उसने मुझे कल ये भी बताया कि आप मेरे पीछे जो बहुत ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो श्री हित राधा केली कुंज है। यहाँ पे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी डेली प्रवचन करते हैं, वैष्णव वार्ता करते हैं, एकांतिक वार्तालाप करते हैं और बहुत सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। लिटरली वृंदावन में ये मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो ऑरा है, ऑसम है। कल जब मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में देख रहा था बहुत सारे लोग राधे राधे कुछ मंजीरा लेके बजा रहे थे सुंदर तरीके से। और उसके अलावा मैंने यहाँ की दीवारों पे, टेम्पल्स के बाहर बहुत सुंदर सुंदर सा राधे राधे के स्टिकर्स देखे, पेंटिंग्स देखी। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो टाइम नहीं लगाते हैं, सबसे पहले चलते हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि उसने मुझे अपनी स्कूटी भी दे दी है। तो अब आप मेरे से कंफ्यूज मत होना, मेरा नाम है सरस और उसका नाम है शशांक। तो वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैं उसकी स्कूटी उसी के घर में, और मैं सारी की सारी चीज़ें उसकी यूज़ करूँगा। और चलते हैं, सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ पे तो कहते हैं राधे राधे। दर्शन से पहले उसके कपड़े उठा देता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे कपड़े धूप में सूख रहे हैं, उठा के रख देना। तो मैंने कुछ उसके कपड़ों को फोल्ड कर दिया है और कुछ बच्चे हैं, इनको फोल्ड करके नीचे रख देता हूँ। फर्स्ट आई एम शोइंग यू वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग। इसको वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग बोलते हैं। और उसने मुझे बताया था कि इसमें सारे लोग परिक्रमा करते हैं और शायद 11 किलोमीटर की ये परिक्रमा है और सारे लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। तो हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी परिक्रमा करेंगे, बट पहले चलते हैं दर्शन के लिए। एक्चुअली उसने 2 रास्ते बताए थे, बट दूसरे रास्ते पे मैंने देखा कि काफ़ी जाम है, तो मैंने सोचा उसका ने जो सेकेंड रास्ता बताया है इस रास्ते से चलता हूँ। तो जैसे कि उसने बोला था कि अपनी स्कूटी एक चौराहा पड़ता है जिसको विद्यापीठ चौराहा कहते हैं, वहाँ पे कहीं पे साइड में पार कर देना। मैंने वहाँ पे पार कर दिया और उसने बोला तो चश्मा निकाल लेना, नहीं तो बंदर ले जाएंगे। और मैंने देखा अभी एक लोग का चश्मा लेके बंदर तुरंत चला गया। अब वो कुछ दे रहा है, फ्रूटी जैसा कुछ दे रहा है, तो बंदर पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करके, राधे राधे, तो राधे राधे कर रहे हैं। तो बस चलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इधर मुझे लग रहा है भीड़ है, बहुत ज़्यादा भक्त दिख रहे हैं। अगर इधर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा भक्त दिखेंगे। तो ये एग्जैक्टली जो चौराहा है बिहारी जी वाला, इसको विद्यापीठ चौराहा कहते हैं। उसने मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी थी और उसने बोला था कि ज़्यादा किसी से पूछना पाछना नहीं है, चुपचाप चले जाना। अरे यहाँ पे तो लोग सब कलर में पूरा रंग लगा हुआ है लोगों को। अच्छा, ये मेन गली है जो कि बिहारी जी के मंदिर को जाती है। ये आप देखोगे ना, तो ये मेन गली है जो कि बिहारी जी के मंदिर को जा रही है। और हम इस गली से चलेंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अब आप बिहारी जी की गली के कुछ नज़ारे देखिए, नज़ारे। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं बिहारी जी की गली में। बिहारी जी की गली में पहुंचते ही वहां पर फूलों की खुशबू आने लगती है। कहते हैं कि वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, कंठी माला की, ठाकुर जी की पोशाक की, लड्डू गोपाल की, और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर खाने पीने की भी।
बहुत सारे भक्त डेली आकर के दर्शन करते हैं और कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि बच्चों को जिद करने पर मजबूर ही कर देती हैं। फाइनली हम बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए। यहाँ से एक गली जाती है, इधर ये पुलिस चौकी है, इसके पास से एक गली जाती है जिससे हम बिहारी जी के मंदिर जाएंगे। तो बस थोड़ी देर का रास्ता और है, फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे बिहारी जी की गली में। और अब आप बिहारी जी के मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं बिहारी जी के मंदिर के अंदर और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम बिहारी जी के आपको दर्शन कराएं, इसलिए हमने कैमरे को यहीं से जूम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे भक्तों की वजह से उतने साफ दर्शन सरकार के नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं कैमरे को जूम करके आपको सरकार के दर्शन कराता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमने बिहारी जी के दर्शन कर लिए और बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन हुए और मतलब आनंद आ गया, मैं आपको क्या बताऊं। बट अब चलते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। भैया बिहारी जी के नेत्र इतने प्यारे, मैं क्या बताऊं आपको। शशांक सही कहता था, कहते तुम फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा आपको बिहारी जी को देख के। भैया वैसा ही है। तो बस हमने यहाँ से भी एग्जिट किया है और चलते अब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। बिहारी जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। बिहारी जी के तो बहुत सुंदर से दर्शन हो गए। अब राधा वल्लभ जी चलते हैं। मैंने इन भैया से रास्ता पूछ लिया है, ये कह रहे थे आगे जाके लेफ्ट में जाना है, तो फिर चलते हैं उस रास्ते से राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे। और एक दिक्कत ये है कि मेरे जो स्लीपर्स हैं, मेरे जो चप्पल हैं, मैंने वहीं पे छोड़ दिए, तो अभी वापस जा कर के मुझे अपने स्लीपर्स लेने होंगे। कोई नहीं, अभी वापस आ जाएंगे और फिर चप्पल को ले लेंगे। लेकिन चलते हैं राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद टारगेट होता है राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करना, लेकिन मैं बिहारी जी की गली में ही अपने स्लीपर्स को रख देता हूँ कि बाद में आकर के वापस ले लूँगा। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अंदर पहुँच गए, बट हमने दर्शन नहीं किए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐसे घूम के जाना है और मंदिर का जो मेन गेट है उससे दर्शन होना है। तो पूरे मंदिर की हमारी परिक्रमा भी हो जा रही है। ऐसे शायद परिक्रमा ना होती, तो परिक्रमा करते हुए दर्शन करते हैं राधा वल्लभ लाल जी के। भैया राधा वल्लभ जी मंदिर जाना है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? पास में। जय भैया की। राधे राधे भैया। अरे यार, यहाँ तो सारे राधे राधे बोलते हैं। तो ब्रज में कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, बहुत दुर्लभ तरीके से राधा वल्लभ के दर्शन होते हैं। और राधा वल्लभ लाल जी को ब्याहुले के ठाकुर भी कहा जाता है, क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी का नित्य प्रति ब्याहुला होता है। तो चलते हैं राधा वल्लभ लाल जी के बहुत सुंदर से दर्शन करते। तो फाइनली अब हम पहुंच गए श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आप गिरिराज धरण के दर्शन कर लो। गिरिराज जी के दर्शन आपको राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, राधा दामोदर जी में, वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कैमरे को घुमा के आपको राधा वल्लभ जी के मंदिर के चारों तरफ के अच्छे से दर्शन करा देता हूँ। और वृंदावन के सारे मंदिरों की जो संरचना है वो एक ही जैसी है, जो कि राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब आप दर्शन कर रहे हैं ब्याहुले के ठाकुर हमारे राधा वल्लभ लाल जी के। सरकार के दर्शन इतने सुंदर हैं ना कि कई लोग दर्शन करके बस उनके नेत्रों से बहुत ज़्यादा अश्रु निकलने लगते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। अब हुआ क्या है ना, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ना, 3 गलियाँ हैं वृंदावन में। गलियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी पतली पतली गलियाँ हैं कि समझ ही नहीं आता किधर जाना है। एक गली ये दिख रही है, एक पीछे दिख रही है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस गली में जाना है। मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। मेरा मन कर रहा है कि किसी बहुत सुंदर से मंदिर में जाके बैठूँ, जहाँ पे बहुत सुंदर से मुझे भगवान राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएं, अच्छे से उनको देखने को मिले और खूब अच्छे से पुराना सा मंदिर हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहारी जी में भी बहुत ज़्यादा भक्त है और राधा वल्लभ जी में भी ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम जाके अपने चप्पल ले लेते हैं। तो रुको भाया, कहीं जाना नहीं है। अरे भाई, मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि मुझे रास्ता मिलता है या नहीं।